एशियन चॅम्पियनशिप बॉक्सिंगमध्ये अल्फिया खान यांनी गोल्ड मेडल पटकावलेलं होतं. आपल्यासोबत त्या बोलण्यासाठी आहेत. आत्ताच हल्लीमध्ये काही मिनिटं अगोदर त्यांनी एक मॅच त्यांची झाली बॉक्सिंगमध्ये. त्यांनी मात्र पहिल्या राऊंडमध्ये 1.5 ते 2 मिनिटाच्या भीतरच समोरच्या स्पर्धक मुलीला पराजित करून आता आपल्यासोबत त्या बोलण्यासाठी आलेल्या आहेत. अभी आप 2 मिनट पहले मैच खेल रहे थे, उस स्फूर्ति से आप मैच खेले हैं और एशियन चैम्पियनशिप में आपने गोल्ड मेडल लाया है। आपका परसों एक सत्कार का कार्यक्रम आयोजित किया, कैसा लग रहा है और ये जो स्फूर्ति है कहाँ से आती है? तो पहले तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक मैं अभी अभी मेरा देखा जाए तो अभी ये फर्स्ट ईयर है जो मैं एलीट वुमेंस में मैंने जो अभी स्टार्ट किया है अपना करियर। बेसिकली जो एक प्लेयर होता है उसका करियर तभी स्टार्ट होता है जब वो एलीट होता है। तो अपने से बढ़कर जो अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस, जैसे जिस उम्र मतलब जो एज की मैं हूँ उससे ज़्यादा मतलब उतनी उम्र की बच्ची का एक्सपीरियंस रहता है खेलने का, जो हमसे सीनियर्स रहते हैं, तो वो देख के फिर आपका उस लेवल पे अचीवमेंट आने लग जाता है उस, तो वो बहुत बड़ी और खुशी की बात हो जाती है। फिर एशियन चैम्पियनशिप में फिर मेरा मेडल आया तो वो बहुत खुशी की बात है। फिर उसके बाद में मैं 1 महीने बाद फिर अब मैं घर आई हूँ क्योंकि मेरी स्टेट चैम्पियनशिप थी इसके लिए। और फिर मुझे बाद में जब मैं आ रही थी तो मुझे पता चला कि एक सत्कार ऑर्गेनाइज करा गया है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे किया गया। तो शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इतने बड़े लेवल पे कोई फेलिसिटेट करेगा मुझे, तो बहुत खुशी हो रही है। अभी आप चैम्पियनशिप एशियन लेवल पे खेल के आई है। आते ही नागपुर में आते ही आप एक स्टेट लेवल की चैम्पियनशिप अभी खेल रही है। कैसा लगता है उन दिनों को याद करते हुए जब आपकी शुरुआत थी और आज ये एक मुकाम आपने हासिल किया? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये सब एक ड्रीम होता है क्योंकि एक बच्चा जब स्टार्ट करता है ये रहता है कि जब मैं जूनियर थी तो यार यूथ में मुझे मेडल लाना है, कि यूथ में मुझे परफॉर्मेंस देना है। फिर आप यूथ से एलीट हो जाते हो तो फिर होता है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा था कि मैंने एलीट या सीनियर लेवल जो हमको कहते हैं तो उसमें मेडल लाना है। फिर अब ये जो वापस वो सीन होता है आपकी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, आप स्टेट खेलते फिर नेशनल, फिर वापस से सब रिवर्स होता है। तो ऐसा होता है कि यार यही सोचा था मैंने और यही हो रहा, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात तो फिर कुछ होती नहीं है। और एक तरह के देखेंगे जो सपना है जो पूरा होते जा रहा है, तो ये ऐसा लगता है। कई निराशाजनक पल भी आपके दिमाग में या उस लाइफ में आए होंगे, तो उन कुछ पलों को आप याद करते होंगे आज भी? जी बिल्कुल, जब मेरा स्टार्ट था हमेशा मुझे ऐसा रहा है कि एक हार के बाद में मुझे बहुत अच्छे मेडल्स मिले, तो वही एक हार जो होती है तो उससे नाराज़ ना होके, या कि मतलब कि अब मैंने ट्रेनिंग नहीं करनी छोड़ के, वही रहता है कि नहीं अब इस बार इसने मेरे को मारा तो अगली बार मैं मारूंगा करके। इस तरह से करते करते मेरा परफॉर्मेंस और गेम काफ़ी इम्प्रूव हो गया है पहले स्टार्टिंग में लेके अब में, तो बहुत मतलब डिफरेंस आ गया है। तो वो है कि एक अच्छी बात है कि उस वजह से मेरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक हार भी अच्छी होती है क्योंकि एक एथलीट में आप हमेशा नहीं जीत सकते हो, कभी के ना कभी हारना भी ज़रूरी रहता है, तो वही चीज़ होती है। कई हार का सामना करने के बाद आज ये जीत का आपको एक गुलदस्ता हाथ में मिलता है, एक जश्न मनाते हैं आप। लेकिन जब हार होती थी तब कैसा लगता था और आज जो जीत हो रही है वो कैसा? जी, जब हार होती थी तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता था। ये तो सबका ही रहता है कि आप हार गए, आप क्योंकि एक ये रहता है कि साल भर आप मेहनत करोगे तब आपको एक कंपटीशन मिलता है और उसमें फिर आप हार जाओ या कुछ वजह से जैसा भी होता है आप हार जाते हो, या 19-20 से एक माइनर सा एक डिफरेंस होता है उसकी वजह से आप हार, तो बहुत दुख होता है। लेकिन फिर वही रहता है एज अ मोटिवेशन, आपको रहता है कि नहीं ये पिछला साल बहुत ख़राब गया था, अगला साल मैं अच्छा लेके आऊँ, तो वही रहता है। और फिर जब आपको फिर जीत मिलती जाती है फिर वही रहता है कि अब वो सीन जैसे कि मैं जब हारी थी वो पल मुझे वापस नहीं चाहिए, तो उस वजह से और मेहनत मेहनत फिर वैसे ही चलता है। इस मेहनत के पीछे आपकी ये सफलता के पीछे कोई राज छुपा होगा, वो राज आप बता सकते हैं? जी, सक्सेस तो देखा जाए तो एक हार्ड वर्क रहता है, आपका खुद का सेल्फ बिलीव रहता है, सब रहता है। लेकिन एक और रहता है जो आपका फैमिली मोटिवेशन, फैमिली सपोर्ट रहता है, वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको मेंटली भी फिट होना पड़ता है। नॉट ओनली कि आप फिजिकली फिट रहते हैं, क्योंकि आप तो जब तक मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो आप कैसे खेलेंगे। वही रहता है कि एक फैमिली सपोर्ट भी होता है और एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसके पीछे बहुत से लोग रहते हैं, क्योंकि हम ही दिखते हैं, क्योंकि हम जब मेडल या जीतते बाउट तो हम ही दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत रहती है। जब मैं जूनियर में थी, जैसे एक तो पहले फैमिली सपोर्ट का बहुत ज़रूरी होता है, फिर जो मेरे बेसिक कोच थे, फिर आप जूनियर्स जाते हो तो फिर उसमें इंडिया कैंप्स में आपके कोचेज़ रहते, फिर यूथ, फिर ऐसे करते बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, मेहनत की है पीछे।
और अभी जब मेरा एलीट में मेडल आया था, तो जो हमारे भास्कर भट्ट सर है, जो चीफ कोच है हमारे एलीट वुमेन के, उन्होंने मुझे यूथ में भी बहुत, जब मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया था तो उनके साथ ही मैं थी, और अब जब एशियन में जब मैंने एलीट का स्टार्ट किया तो तब भी। तो वो ये कि एक सपोर्ट बहुत चलता है, और ये जो कुछ कुछ कोचेज़ और रहते हैं उनका सपोर्ट और घर का बहुत ज़रूरी है, तो सक्सेस ऐसी ही आती है। और एक आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन होता है, हार्ड वर्क होता है और सेल्फ बिलीव होता है कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर तो होती है, सक्सेस तो मिल जाती है। आपको इतना समय हो गया आप खेल रहे हैं, किसी को देख के आपको लगता है कि हाँ मैं वैसा बनूंगी? आज जी देखा जाए तो अगर जो मुझे जानते हैं पहले से, क्या क्या न्यूज़ वगैरह किसी ने पढ़ा होगा आर्टिकल्स मेरे बारे में, तो मैंने जब मैरी कॉम मूवी रिलीज़ हुई तो उसके बाद मैंने उसको देख के घर पे ज़िद करी और खेलना चालू। तो मेरा एक रहता कि नहीं, उतना अचीवमेंट और उनके जितना तो खेलना ही। तो एक है कि एज अ आइडल मैं मानती हूँ मैरी कॉम को। और जी यस। नहीं, आज आप भला ही मेरी कॉम तो नहीं बन पा रहे, लेकिन धीरे धीरे समय रहते वो बनेंगे। तो अन्य जो युवक युवतियां हैं उनको क्या आप मोटिवेट करेंगे? कि आज के लिए तो मैं सभी जो आजकल के यूथ है उनको यही मोटिवेट, नॉट ओनली कि आपका ऐसा नहीं रहता कि आपने सिर्फ स्टडीज़ में ही आगे जाना है, एक दूसरी फील्ड भी रहती है, आपका एक पैशन रहता है कि आपने स्पोर्ट्स में अगर करियर बनाना है तो आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में आप करियर नहीं बना सकते, आपको जॉब्स नहीं मिलती है, बेसिकली जॉब्स भी मिलती है आपको, आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो, कि स्टडीज़ में तो मिलती है, लेकिन एक आप ऐसा अगर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स एज अ करियर भी ले सकते हो, और लेना भी चाहिए। और स्पेशली जो उनकी फैमिली रहती है उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स का रहता है, काफ़ी मैंने लोग देखे हैं कि स्पोर्ट्स है तो फैमिली ऐसी कि एज अ हॉबी या एज अ कि खेलता है बस खुश होने के लिए खेलता है। नहीं, अगर वो उसको पसंद तो एज अ करियर उसे चूज़ करने दे और उसका साथ दे, क्योंकि फिर वैसे ही उसका फिर मोटिवेट होगा और वैसे ही वो अचीवमेंट लाएगा और उसमें ही अपना करियर बनाएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जिसमें आपको अच्छा लगता है आपको, तो उसी में आप करियर बनाए, कि ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ ना करें